समाचार ओके, लिखा होता है आप करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री गुरुवार की जय। हरे कृष्ण। तो आइए हम श्लोक पढ़ते हैं साथ में। तो मैं भी माता जी आप रिपीट कीजिएगा मेरे साथ इंद्र का मतलब, ठीक है। अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतयन्तो माम, ये जना पर्युपासते, ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्च चिन्तयन्तो माम्, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, ये जना पर्युपासते, ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो हम आ जाते हैं भगवत गीता पे। ये हमारा अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। कल हमने ध्यान नहीं दिया, तो कोशिश करते इसको करने की, बट एनीवेज आज इस श्लोक को करेंगे। तो माता जी आप लीड कर सकते हैं। प्रभु जी जो जीपीएस गोरखपुर लिखा हुआ पढ़ेंगे। जय प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तब अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कीर्तन्यम एक अंशेन स्थित जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तात्पर्य, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था, मिशन
भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमोर्धर्व हैं, जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न उनके तुल्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोट में चाहें, वे ब्रह्मा या शिव की ही क्यों न हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है, तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार में परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली बात व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगत में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्ध प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं, यच्छति लेसा सूर्याद भवंतम युग्रसे जस यदम सेन धूर्तम विश्व स कृष्णो दशमेव चरते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु वंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का आश्चर्य का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय। हरे कृष्ण। इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान, हे अर्जुन, जो मैंने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, इसकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो एक अंश मात्र से ही पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण कर रहा हूँ, उसको धारण किए हुए हूँ। फिर आगे बता रहे हैं कि जितनी भी विभूतियां तुमको नजर आ रही है, एक क्षुद्र ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक में भी मैं परमात्मा के रूप में विद्यमान हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में वो सभी के कण कण में परमात्मा के रूप में वो विराजित होते हैं। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि एक ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक में मैं परमात्मा के रूप में विराजित हूँ। यहाँ तक कि जितने भी देवी देवता हैं, उन सब के अंदर भी मैं ही विराजित हूँ। तो इसमें जब भगवान उनके अंदर विराजित है, तो यहाँ तो बिल्कुल ही इसको मतलब निरुत्साहित कर दिया गया है कि फिर देवी देवताओं की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, जब भगवान ही उनके अंदर विराजित है। तो इसमें यहाँ पर ये भी कह करके उनको काटा गया है कि भगवान देवी देवताओं की पूजा ऐसे नहीं करनी है। फिर पद्म पुराण में भी आगे भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण को जो लोग देवताओं की कोटि में रख देते हैं कि कृष्ण देवता हैं, तो वो लोगों का भी बता रहे हैं कि वो भी पाखंडी है। उनके बारे में भी जो निर्णय दे रहे हैं कि वो पाखंडी है, कि वो ब्रह्मा को और शिव जी को या देवी देवता अन्य है, उनको भी भगवान कृष्ण के ही कोटि में ला करके खड़ा कर देते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना। कृष्ण का एक अलग स्थान है, वो पूर्ण है, और बाकी जितने भी देवी देवता हैं उनके फिर नीचे आते हैं। तो हमको ये जो हम लोगों ने पहले भी इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मा और शिव भी उनकी बराबरी में नहीं है। भगवान कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इसमें हमको कई शिक्षाएं अर्जुन के माध्यम से ही भगवान हमको दे रहे हैं कि खुली आंखों से हम कैसे ध्यान कर सकते हैं। जब हम पूरी सृष्टि में हम भगवान का देखते हैं कि सारी चर अचर जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब में भगवान ही विराजित है, तो इस तरह से हम खुली आंखों से भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। अब ये भी हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने महान है, उनकी महानता इसमें हमको प्रकट हो रही है। और जो भी है, अब ये अर्जुन ने समझ लिया कि भगवान महान है, भगवान पूर्ण है, तो अब उनके अंदर भी एक ये जागृत हो रहा है कि अब मैं जो समझ रहा हूँ मैं दूसरों को भी बताऊं। उनके अंदर ये भी आ रहा है भाव। तो अब उसमें जो अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि विराट जो स्वरूप है, तो लोगों को बताने के लिए, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो दूसरों को बताने के लिए हम जैसे लोगों को
समझाने के लिए उस विराट स्वरूप की प्रार्थना करेंगे भगवान से। तो हम लोग उसको अगले अध्याय में पढ़ेंगे। एक और शिक्षा इसमें हम लोगों को ये मिल रही है कि किसी श्रेष्ठ से ही हमको जो भी शिक्षा लेनी है, वेदों की शिक्षा लेनी है, वो किसी श्रेष्ठ से ही लेनी है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से लिए, तो अब हम लोग इतने भाग्यशाली नहीं है कि हम लोग वहां उनसे ले रहे हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। तो हम लोगों को प्रामाणिक संस्था में, जैसे प्रभु जी ने हमेशा इसको बताया है कि प्रामाणिक जो संस्थाएं हैं उनसे हमको शिक्षा लेनी है और गुरु की शरणागति होनी है। शरण लेकर के ही हम कोई शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें प्रभु जी आगे कुछ और ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं, तो फिर हम लोग 11वां अध्याय पढ़ें। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य जो स्टार्ट किया ना, पहली लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर। हमने पूरे अध्याय में क्या पढ़ा कि भगवान का ये चीजें प्रतिनिधित्व करती हैं, राइट, कि समुद्र भगवान का प्रतिनिधित्व करता है सारे जलाशयों में, ऐसे सब अलग अलग चीजें आई थी। तो ये प्रतिनिधित्व क्यों बताया, ये प्रतिनिधित्व कैसे हैं? तो जैसे हमने एक पार्टी का एग्जाम्पल लिया था कि कोई बीजेपी का प्रतिनिधित्व कोई कर रहा है, मतलब उसने वो पार्टी ज्वाइन कर ली है, राइट। या फिर एक व्यक्ति विशेष की जो जो स्थान है, जैसे मैं अगर अपने घर में रहता हूँ तो घर मेरे से बिलोंग करता है, मेरे से कनेक्टेड हो गया। ऑफिस जाता हूँ तो वो कनेक्टेड हो गया। मेट्रो से अगर मैं जा रहा हूँ तो मेट्रो मेरे से कनेक्टेड हो गया। तो जहां जहां से मैं गुजर रहा हूँ, जहां जहां मेरा है, वो मेरे से कहीं ना कहीं किसी रूप में कनेक्टेड है। तो क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में हर कण कण में प्रवेश करते हैं, इसलिए वो कण कण भगवान का प्रतिनिधित्व है। बस भगवान ने उसमें कुछ विशेष चीजों को हमें बताया है कि इनको ध्यान रख के आप कर सकते हो, अदरवाइज हर चीज कनेक्टेड है कृष्ण से ही। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो मैंने इसमें अंडरलाइन भी किया था, आप सबने देखा होगा, जो माता जी ने हल्का टच भी किया, मैं दोबारा से उस चीज को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम में से कई लोग जो बीच में जुड़ते हैं उनका प्रश्न रहता है कि देवी देवताओं के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अगेन मैंने कल भी कहा था, हम शास्त्रोक्त बात करते हैं। भगवत गीता हमने 7वां अध्याय पढ़ा, 9वां अध्याय पढ़ा, और ये 10वें अध्याय के अंदर प्रभुपाद जी दोबारा से लिख रहे हैं इस चीज को। क्या बता रहे हैं कि अलग अलग देवताओं की पूजा करना से आपको वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का धाम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप जिसको पूजेंगे आप उसी के धाम तक जाएंगे। ये हमने पीछे श्लोक भी पढ़े हैं इस तरह के, राइट। अगर आपको भगवत धाम जाना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, तो आपको कृष्ण की ही पूजा करनी पड़ेगी। कृष्ण से मेरा तात्पर्य है विष्णु भी हो सकते हैं, उनके तत्व भी हो सकते हैं, और कृष्ण ही संपूर्ण जगत के उद्गम स्रोत हैं, और उनका जो धाम है उसको बोला जाता है गोलोक वृंदावन। तो अगर आपको वहां जाना है तो आप कृष्ण की पूजा करेंगे तभी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हम सबको बचना है ऐसे अलग अलग, प्रभुपाद जी ने बताया कि ऐसी धार्मिक संस्थाओं से जो इस चीज का प्रचार कर रही हैं कि आप जिसको पूज रहे हो पूजते रहो। जैसे कल माता जी ने कहा था ना कि हम तो जिसको मान रहे हैं, हम तो मन मानते आ रहे हैं तो हम कर रहे हैं ऐसे ही, तो जो मन को भाजा वो कर लो। शास्त्रों के हिसाब से वो गलत है। मन को ही तो समझाना है यहाँ पर, मन को ही तो रास्ते पे लाना है, इसीलिए मंत्र बोला जाता है इसको, कि मन जो मन को त्राता है वो मंत्र है। तो जो मन को भाए वो करेंगे तो आप मन के दास हैं, मन के स्वामी नहीं बन रहे हैं। हमें शास्त्र के आधार पर चलना है, मतलब हमारी बुद्धि को तेज करना है, ना कि मन को आगे रख के चलना है। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया एक तो, उसके हरे अलावा कृष्ण प्रभु जी। यस हाँ, माता जी कृष्ण। आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए फिर बता। नहीं आप बताइए माता जी, मैं आगे फिर नया अलग से थोड़ा बता रहा था। एक्चुअली पहले जो माता जी लोग ने बोला था ना कि गायत्री मंत्र का और वो एक आर्य समाज का, तो एक्चुअली में जब हम लोग ईशोपनिषद पढ़ रहे थे तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि जो कुछ संस्थाएं ऐसी हो गई हैं तो वो लोग वेदों के एक पार्ट को तो पकड़ लेती हैं। उसमें अगर भगवान ने कहा है कि मैं यज्ञ हूँ तो उन्होंने यज्ञ को पकड़ लिया, लेकिन बाकी जो चीजें भगवान बोल रहे हैं उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। उसी तरह से जो आर्य समाज का है, आर्य समाज का तो और भी निचला स्तर है। वो बता रहे थे कि वो लोग तो किसी भी मतलब चीज को नहीं मानते, भगवान को तो खैर बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, और बाकी चीजें भी जो हमारे कर्मकांड में स्तर पे भी हैं, देवी देवताओं का भी स्तर, उसको भी वो लोग नहीं मानते हैं। तो वो स्तर भी हमको फॉलो नहीं करना है। तो इस तरह से हमको वेदों के संपूर्ण भाग को लेना है, एक पार्ट को लेकर के हमको नहीं चलना। हमको समझना है कि जो प्रॉपर वे में भगवान ने बताया उसी को ग्रहण करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूसरा, इस अध्याय के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई थी जो हमने डिस्कस किया था, 8वें से 11वां श्लोक, जिसको बोला जाता है चतुर्श्लोकी गीता। तो हमने वो भी इसमें पढ़ा, प्रभुपाद जी बताते हैं। उसमें बताया जाता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति पूजा किस तरह से की जाती है, उसमें शुद्ध भक्ति की विधि बताई गई है। और अंत में ये बताया कि जो बलदेव विद्याभूषण, जो हमारे एक आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य,
उन्होंने इस अध्याय को समापन करने के लिए क्या बताया कि जो सूर्य है, जो इस जगत के लिए हमारे लिए साक्षात एक सबसे शक्तिमान चीज है, राइट। अगर सूर्य ना हो तो बहुत हाहाकार मच जाए, राइट, कितना पूरा व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। तो सूर्य एक साक्षात हमारे लिए काइंड ऑफ भगवत दर्शन कह सकते हैं हम, कि उस तक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे वो बताते हैं कि सूर्य भी अपनी शक्ति भगवान की शक्ति से प्राप्त करता है, और वो शक्ति कौन सी, भगवान की पूरी शक्ति नहीं लगती, उसके लिए सिर्फ एक अंश मात्र भगवान की शक्ति है। उतनी से उनका सूर्य जो इतना प्रज्वलित है वो दिख रहा है हमें आज की तारीख में। तो 12वें अध्याय में, 10वें अध्याय में हमने इस तरह से भगवान के अलग अलग ऐश्वर्य को पढ़ा, और इस तरह से हमारा ये 10वां अध्याय समाप्त होता है। किसी का अगर कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कोई जिज्ञासा है, तो वो हम लेंगे, अदरवाइज हम 11वें चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। प्रभु जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा। जैसे कि इसी का स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल क्लियर पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोर्ट में चाहें, वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। और सिर्फ इसी बात को लेकर फिर प्रबल सूर्य कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्रदान करता है। तो स्पष्ट तो कर ही दिए, बिल्कुल क्लियर। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो इस यहाँ पे पाखंडी एक शब्द आया है ना, तो पाखंडी माने जो उसको पता भी रहे शास्त्र क्या कहते हैं, लेकिन वो मनमाना व्यवहार करता है। मन से उसके मन माने व्यवहार से तरीके से वो शास्त्रों का अर्थ निकालता है। तो जो मीन्स ये देवी देवता भगवान कृष्ण के सहायक है, भक्त है, तो उन्होंने भी वैष्णव संप्रदाय 4 प्रकार की जो है ना, कि शिव जी है ब्रह्म शैव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये सब हमारे आचार्य हैं, और आचार्यों का जो ना माने वो भी पाखंडी है। तो आचार्य कह रहे हैं हमारे सब, जैसे शिव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, और कुमार कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और बाकी सब उनके दास। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि एकले ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य, यानी सिर्फ भगवान कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सब बाकी के उनके सेवक हैं। तो ये पार्ट सब अलग करके जो मनमाने तरीके से व्याख्याएं देते हैं, तो उनको पाखंडी कहा गया है। तो इसे क्लियर कर प्रभुपाद कहते हैं कि मीन्स भगवान कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है और बाकी सब उनके दास है, या हमारे लिए तो वैष्णवी है बाकी के सब, और वो भी पूजनीय है, वंदनीय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा कि मतलब मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, मेरे से ये लास्ट वाला श्लोक छूट गया है, बट जैसा कि अभी बात चल रही है, अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भगवान के ऐट पार तो कोई नहीं है। मेरे को ये सुन के रुद्र गीत याद आ रहा है, हालांकि वो अप्रोक्सीमेटली 40 या 45 श्लोक है, 4th कैंटो में। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, आप म्यूट कर दिए गए, सॉरी, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि भगवान कृष्ण के ऐट पार तो कोई देवता नहीं है, हालांकि भगवान शिव को इक्वली पावरफुल माना जा रहा है, बट भगवान शिव ने जो रुद्र गीत प्रचेताओं को जो एक मंत्र दिया है या भगवान की स्तुति बताई है, जो श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे उसमें तात्पर्य लिखे हैं। तो एक बार जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकली एक अंडरस्टैंडिंग हमें आ जाएगी, एक सेंटिमेंट क्रिएट हो जाएगा कि हम बाकी देवताओं को भगवान के बराबर क्यों नहीं मानते हैं। करेक्ट पोजीशन समझ में आ जाएगी, विजन क्लियर हो जाएगा, विजन क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्ण।
और प्रभु जी मैं एक ऐड करना चाहती हूँ कि इसमें सिर्फ यह है कि हम उनको आचार्य मान रहे हैं, उनको वैष्णव मान रहे हैं, बाकी सभी देवी देवताओं को, क्योंकि उनकी पोजीशन हमसे बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। तो उनको मान रहे हैं, लेकिन वैष्णव मान रहे हैं, आचार्य मान रहे हैं, लेकिन उनको भगवान नहीं मान रहे हैं। तो और वो भी हमें यही रेसिप्रोसिटी, यही ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही एक में परमेश्वर है। करेक्ट। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। ओके, तो हमारा इस तरह से